नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर एक बार आपका हमारे YouTube चैनल MKITT सेंटर पर। आज से हम शुरू करने वाले हैं हिस्ट्री। पहले हम भारत का इतिहास पढ़ाएंगे, इसके बाद में पढ़ाएंगे विश्व का इतिहास। आज से लगातार वीडियो आते रहेंगे, इसीलिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम देरी ना लगाते हुए आपका टाइम बिल्कुल ही खराब नहीं करेंगे और अपने चलते हैं वीडियो की तरफ। जो हमको पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है? हिस्ट्री हमको आज पढ़ाना है। हिस्ट्री का आज हम वर्गीकरण करेंगे। इसके अगले वाले वीडियो में अगला चैप्टर लेकर के चलेंगे। चलिए आज इसको देखते हैं। जो हमारा हिस्ट्री है, इस हिस्ट्री को सबसे पहले कितने भागों में डिवाइड कर लेते हैं? 3 भागों में इसको डिवाइड कर लेते हैं। सब लोग हमारे साथ साथ बनाते चलेंगे। 3 भागों में इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल। दूसरा है हमारा आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल। तीसरा जो है हमारा ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल। तो हम सबसे पहले हिस्ट्री को 3 भागों में बांट लेते हैं, प्रागैतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इसको अब हम देखेंगे कि इसमें क्या है, प्रागैतिहासिक काल में क्या है, आद्य ऐतिहासिक काल में क्या है और ऐतिहासिक काल में क्या है। ये जो हमारा प्रागैतिहासिक काल है, प्रागैतिहासिक काल में हमें कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं जिससे हमें यह पता चल सके कि पिछले ये प्रागैतिहासिक काल में क्या हुआ था। और आद्य ऐतिहासिक काल में हमें साक्ष्य तो मिले हैं, लेकिन अब तक हम पढ़ने में उसको असमर्थ रहे हैं। किसमें? आद्य ऐतिहासिक काल में। ऐतिहासिक काल में हमें साक्ष्य भी मिले हैं, उनको पढ़ा भी गया है और इसी की वजह से हमें ऐतिहासिक काल के बारे में अच्छी नॉलेज मिली हुई है। चलिए इसको सबसे पहले नंबर डाल देते हैं। ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। सबसे पहले हम प्रागैतिहासिक काल को भी हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। चलिए देख लेते हैं। प्रागैतिहासिक काल को भी हम 3 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। ऐसे ऐसे फ्लो चार्ट आप भी बनाइएगा। चलिए इसको भी हम डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहला पूरा पाषाण काल। पूरा, इसको लिख लेते हैं पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल। दूसरा है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल। और तीसरा जो है हमारा नव पाषाण काल। नव पाषाण काल। अगर इसकी हम टाइमिंग की बात करें तो टाइमिंग भी इसकी हम देख लेते हैं। टाइमिंग क्या रही है इसकी पूरा पाषाण काल की? तो पूरा पाषाण हमारा अज्ञात समय से, अर्थात कोई समय वहां तक ज्ञात नहीं था। अज्ञात समय से देखेंगे तो हमारा 8000 ईसा पूर्व तक। अगर हम मध्य पाषाण काल की बात करें तो 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक चला। क्या हमारा मध्य पाषाण काल? 4000 ईसा पूर्व। अगर इसकी बात करें तो हमारा 4000 ईसा पूर्व से कब तक चला? तो 2500 ईसा पूर्व तक चला। क्या? नव पाषाण काल ईसा पूर्व तक चला। अब ये हमारा प्रागैतिहासिक काल का हमारा ये विभाजन हो गया। पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा जो है नव पाषाण काल। अब इसको हम देख लेते हैं आद्य ऐतिहासिक काल को। आद्य ऐतिहासिक काल को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, चलिए इसको देख लेते हैं। इसको हम पहले, जगह की हमारे पास थोड़ी प्रॉब्लम है तो एडजस्ट कर लीजिएगा। इसको आप स्क्रीनशॉट मान लीजिए। चलिए ठीक लेते हैं। चलो अगला देख लेते हैं। जो दूसरे नंबर पे है हमारा आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल को हम देख लेते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल, तो आद्य ऐतिहासिक काल को देख लेते हैं। कितने भागों में बांटा गया है? इसको 2 भागों में बांटा गया है, जिसको हम कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। पहला है सिंधु घाटी सभ्यता। और इसे कहते हैं
इसे कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता और इसे कहते हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता। अब अगर हम इसकी टाइमलाइन की बात करें तो हमने देखा था जिसमें नवपाषाण काल था वो 2500 तक चला था। अब 2500 से इसको भी आगे बढ़ाएंगे। ये जो चला था 2500 से 2500 ईसा पूर्व से कब तक चला तो देखेंगे 1500 ईसा पूर्व तक चला। 1500 ईसा पूर्व तक। अगर हम इसकी बात करें तो 1500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व से कब तक चला तो ये 1000 ईसा पूर्व तक चला। 1000 ईसा पूर्व तक चला। आइए इसको अब हम अगले देख लेते हैं। 1000 ईसा पूर्व तक चला। अब इसमें देखेंगे 1000 तक नहीं 600 तक चला। यहाँ पे 600 कर लीजिएगा। 600 ईसा पूर्व तक चला। 600 ईसा पूर्व तक चला। अब हम देखते हैं कि वैदिक सभ्यता है, इसको भी हमारे दो भागों में डिवाइड किया गया है। जो वैदिक सभ्यता है इसको हम दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। इसको भी हम दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। दो भागों में कौन कौन से होते हैं वैदिक सभ्यता? आप देखते रहे ना, पहले हमने प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में डिवाइड किया, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। इसके बाद में हमने आद्य ऐतिहासिक काल को 2 भागों में डिवाइड किया, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। अब हम देखते हैं कि इसी का एक पार्ट है वैदिक सभ्यता, इसको हम 2 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। तो पहला इसमें क्या है, ऋग वैदिक काल है, लिखेंगे ऋग वैदिक काल, और यह है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल। अब इसकी भी हम टाइमिंग कर लेते हैं। तो ये 1500 ईसा पूर्व से कब तक चला तो 1000 ईसा पूर्व तक। 1000 ईसा पूर्व तक चला। अगर इसकी बात करें, ये देखिए पूरी टाइमलाइन चलती हुई एक तरफ से आ रही है, इसको एक पास में करेंगे तब देखना। अब इसको हम देखेंगे, इसको जब हम देखेंगे तो 1000 ईसा पूर्व से कब तक चला तो ये हमारा 600 ईसा पूर्व। यहां तक देखिए जो हमारा आद्य ऐतिहासिक काल है तो पूरा अगर कहा जाए तो 2500 से 600 ईस्वी तक चला। इसी के अंदर में हमारा क्या जाता है सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता की बात करते हैं तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक चलता है। इसी में एक है उत्तर वैदिक काल, इसको हम कहेंगे तो 1000 से 600 ईसा पूर्व तक चलता है। यहां तक आपको समझ में आ गया हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला देखते हैं। ये हमारी जो बैच है ये प्रतिदिन तुमको एक वीडियो मिलेगा। ये हमारा यूपीएससी, यूपीपीसीएस, एसआई, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें आपको पूरा सहयोग करेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से हम इसको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। चलिए इसको हम रफ कर लेते हैं, अगला देख लेते हैं। अब इसकी टाइमिंग अगर आप लोगों को याद करने में दिक्कत हो रही है तो अभी इसको एक पास में हम कर देंगे। अब देख लेते हैं ऐतिहासिक काल को। ऐतिहासिक काल को भी हम 3 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। 3 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। चलिए पहला जो है हमारा प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में एशियंट हिस्ट्री जिसको कहते हैं। दूसरा है हमारा मध्यकालीन भारत का इतिहास। और जो हमारा तीसरा इसका है पार्ट, तीसरा जो पार्ट है आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास। अगर इसकी हम टाइमिंग की बात करें तो हमने देखा था कि जो इसमें हमारा आद्य ऐतिहासिक काल में जो हमारा वैदिक सभ्यता थी वह कहां तक थी 600 ईसा पूर्व तक थी। 600 से अब इसको हम आगे बढ़ाएंगे। 600 ईसा पूर्व से कहां तक चला तो 712 ईस्वी तक। 712। अब देखिए ईसा पूर्व से हम ईस्वी नहीं आने, इतना याद रखना।
अब इसमें हम इसको देखेंगे तो 712 ईस्वी से 712 ईस्वी से कब तक चला, तो 1707 ईस्वी तक। अब देखिए पहले हम चल रहे थे ईसा पूर्व, यानी ईसा पूर्व चल रहे थे, ईसा के पहले चल रहे थे। अब ईस्वी के इसके बाद में आगे को बढ़ने लगे, इसीलिए 712 से 1707 तक हमारा क्या चला, मध्यकालीन भारत का इतिहास। अब इसको अगर देखेंगे तो 1707 ईस्वी से 1707 ईस्वी से कब तक, अब तक यही चलता आ रहा, अब तक यही चलता रहा। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वर्गीकरण समझ में आ गया होगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अब हम इसको एक पास में कंक्लूड कर देते हैं कि इसकी टाइमलाइन क्या हो सकती है, टाइमलाइन क्या थी। चलिए इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले टाइमलाइन इसको हम देख लेते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं। टाइमलाइन इसकी हम देख लेते हैं, इसको भी हम रफ कर देते हैं। टाइमलाइन अगर आप लोगों को याद करने में दिक्कत हो रही है तो इसको भी देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम चले थे अज्ञात समय से, यहाँ पे अज्ञात समय से चले थे। अज्ञात समय से चले थे, कहां तक आए थे, तो 8000 ईसा पूर्व तक। तो इसमें क्या था हमारा, 8000 ईसा पूर्व तक क्या था हमारा, जो था क्या था, पूरा पाषाण काल। यहाँ पे लिख लेते हैं पूरा पाषाण काल, यहाँ पे पूरा लिख देते हैं, आप याद कर लीजिए, लिख लीजिएगा पूरा पाषाण काल। इसके आगे जैसे ही हम बढ़े, थोड़ा बड़ा एरो बना लेते हैं, लिखने में आसानी हो जाएगी। इसके आगे हम जैसे बढ़े तो 8000 से आगे बढ़े, 8000 से 4000 ईसा पूर्व हमको देखना मिला। इसमें हम क्या देख लेते हैं, इसमें हमारा क्या है, यहाँ पे पहले हम देखेंगे इसमें 8000 से, सॉरी यहाँ से 8000 से सीधा हमारा 4000 आया था, 4000 ईसा पूर्व, यहाँ तक ईसा पूर्व। ये जो था ये कौन सा काल था, तो मध्यकाल, मध्य पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल, पाषाण काल पाषाण काल। अब आगे इसके हम बढ़ेंगे 4000 से आगे बढ़ेंगे, तो 4000 के आगे बढ़ेंगे तो हमारा आ जाता है 2500 ईसा पूर्व। यहां तक क्या था, नवपाषाण काल, नवपाषाण काल। अब ये हमारा किसका हो गया, प्रागैतिहासिक काल का विभाजन हो गया। अब देखेंगे हम इसके आगे हमारा आद्य ऐतिहासिक काल चलने लगता है, 2500 से चलता है 1500, कितना चलता है, 1500 ईसा पूर्व। तब यहाँ पे क्या था, आद्य ऐतिहासिक काल को हमने बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। तो यहाँ पे सिंधु लिख देते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ तक चली 2500 से 1500। फिर 1500 से हम चले, यहाँ से 1500 से चले सीधा 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व यहाँ पे लिख देते हैं। यहां तक हमारा क्या चला, वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता चली कहां से, 1500 से 600 ईसा पूर्व। अब यहां से 600 ईसा पूर्व से क्या हुआ, 600 ईसा पूर्व से जैसे आगे चले 712 ईस्वी तक, यहां तक जो चला हमारा, चला प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास चले। फिर इससे चले 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक क्या चला हमारा, मध्यकालीन भारत चला, मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन। 1707 से अब तक क्या चला हमारा, आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास। अब आशा करता हूँ ये आप लोगों को टाइमलाइन समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।